लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ये पार्ट पढ़ा दी थी, बेसिक रिप्रोडक्शन इन हायर और लोअर प्लांट्स का बेसिक मैंने आपको पढ़ा दी थी। उसमें से हमने रिप्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट कर दिए थे। आज हम रिप्रोडक्शन के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स की। इसका मतलब ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इसे हम कहते हैं क्लोन। जो भी चीज़ जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती है टू अ पेरेंट्स, उसे कहते हैं क्लोन। जैसे कि समझो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो ये ग्रुप है, तो ये इस ग्रुप को हम कंसीडर करते हैं क्लोन, क्योंकि इसमें सब एक जैसा दिख रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल क्लोन को हम कहते हैं रेमेक्स। ठीक है, आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एपोमिक्स या एपोगेमिक। एपोमिक्स क्या होता है? एपोमिक्स में विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर गैमेट्स का मिक्सिंग नहीं होता है, फिर भी ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एपोमिक्स में क्या होता है, ये है ना मिमिक करते लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये असेक्सुअल के ही फॉर्म्स होते हैं। एपोमिक्स में अलग अलग फॉर्म होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। इसके बाद हम मूव करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ। जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो ये आपके स्टेट बुक में दिखेगा आपको, कैन यू रिकॉल वाले पार्ट में। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट हो सकता है, उसके बाद बाय स्टेम हो सकता है, उसके बाद बाय लीफ हो सकता है, उसके अलावा बाय बर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप बाय रूट देखोगे तो आपके अंदर आपको इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखेंगे। ठीक है, अभी आते हैं आर्टिफिशियल की तरफ। मैं आपको इसका एग्जाम्पल थोड़ा रुक के बताती हूँ, इससे पहले हम आर्टिफिशियल का देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में होता है बाय कटिंग, उसके बाद होता है बाय ग्राफ्टिंग, उसके बाद दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, और लास्ट और सबसे आखिरी होता है जो करंटली यूज टेक्निक है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। जब हम बात करते हैं इन सबके एग्जाम्पल्स की, तो चलिए आते हैं इन सबका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। जब हम बात करते हैं नेचुरली की, तो बाय रूट होता है। बाय रूट का एग्जाम्पल होता है जैसे कि स्वीट पोटैटो, उसके बाद होता है एस्पेरेगस और होता है धनिया। बाय स्टेम की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल होता है राइजो, एग्जाम्पल के तौर में टर्मरिक, ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब, ओनियन। बाय लीफ की बात करते हैं ब्रायोफाइलम, कैलेंकोए और बेगोनिया। बाय बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, ये आपको है नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही। आर्टिफिशियल की जब हम बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल जो है वो चार हिस्से में डिवाइड होता है। एक तो होता है बाय कटिंग, दूसरा होता है बाय ग्राफ्टिंग, तीसरा होता है टिश्यू कल्चर, और चौथा होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, बाय कटिंग में आप स्टेम कटिंग ले सकते हैं। स्टेम कटिंग के अंदर बोगेनविला और रोज आता है। इसके अलावा लीफ कटिंग में आपको सेंसिवेरिया आ जाएगा, और रूट कटिंग में ब्लैकबेरी आता है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। अगर हम डिफाइन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये होता क्या है असल में। तो देखो, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट सीड, सीड को छोड़ के आप कोई सा भी पार्ट ले लो प्लांट का, और उससे पूरा न्यू प्लांट आ जाता है, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं, आपको नोट्स के लिए काम आ सकता है। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, अब ये रूट है, मैंने ये रूट का इतना हिस्सा ली और इससे पूरा एक न्यू प्लांट आ गया। ठीक है, तो ये जो रूट का हिस्सा मैंने ली और इस रूट के हिस्से से पूरा न्यू प्लांट आ गया, तो ये जो रूट का हिस्सा है इसे हम कहेंगे प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल क्या होता है बच्चों? कोई सा भी पार्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं और उस पार्ट से पूरा नया प्लांट आ जाए, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूट हो, स्टेम भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे, अब अगर हमने सीड का इस्तेमाल कर लिए, देन ये आपका आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब भी आप डिफाइन करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वहाँ पर सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते, और हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते, तो अगर आप प्लांट में देखोगे किंगडम प्लांटे, तो आप किंगडम प्लांटे के अंदर कुछ लोअर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, वापस से मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर रोकती हूँ मैं, और आपको वापस से थोड़ा बेसिक पढ़ाती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वाला पार्ट इजीली अंडरस्टूड हो। जब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे की, तो वहाँ पर लोअर प्लांट होता है और एक होता है हायर प्लांट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, तो आपने किंगडम प्लांटे में लोअर प्लांट्स कहाँ देखे होंगे? तो आपने एक किंगडम प्लांटे के अंदर डिवीजन पढ़े होंगे जिसका नाम होगा क्रिप्टोगेम्स। ठीक है,
और हायर प्लांट्स के लिए आपने एक डिवीजन पढ़ोगे फेनियोगेम्स। तो ये जो क्रिप्टोगेम्स है और फेनियोगेम्स है, क्रिप्टोगेम्स वाले सारे लोअर में कंसीडर किया जाता है और फेनियोगेम्स के सारे हायर में कंसीडर किया जाता है। जब हम बात करते हैं क्रिप्टोगेम्स की, तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपने कुछ स्टडीज किए होंगे, जैसे कि थैलोफाइटा, उसके बाद आपने पढ़े होंगे ब्रायोफाइटा और साथ में आपने पढ़े होंगे टेरिडोफाइटा। तो ये जो थैलोफाइटा है और ब्रायोफाइटा है, ये आपके लोअर प्लांट्स में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? लोअर प्लांट्स में। आप देखोगे तो थैलोफाइटा के अंदर एल्गी वाला पार्ट आता है और ब्रायोफाइटा के अंदर मोसिस वाला पार्ट आता है। ब्रायोफाइटा, जस्ट फॉर अ नॉलेज, इट्स आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटे। ठीक है, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों जगह आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि लोअर प्लांट्स किसे कहते हैं। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सब आपके लोअर प्लांट्स में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वापस से बुक की स्टेट बुक की तरफ। ठीक है, आपके स्टेट बुक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स लिखे हुए। जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये आप फ्रेगमेंटेशन किस में देखोगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। आप सबने स्पाइरोगाइरा के बारे में सुनोगे। स्पाइरोगाइरा देखो ऐसा कुछ दिखता है स्पाइरोगाइरा, ये रफ डायग्राम है, फेयर डायग्राम नहीं है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगाइरा का। ठीक है, तो ये इनका पेरेंट्स होते हैं, ये स्पाइरोगाइरा का पेरेंट है। ये पेरेंट का ऐसा बीच में फ्रेगमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक न्यू इंडिविजुअल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरीके से स्पाइरोगाइरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, दूसरा है जिसे हम कहते, दूसरा है बडिंग। जब हम बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग का एग्जाम्पल है यीस्ट। द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट इज सैकेरोमाइसिस स्पिरिवेसिया। कैसा होता है? ये है हाइड्रा यीस्ट, सॉरी ये है यीस्ट, और ये यीस्ट के ऊपर ऐसा छोटा सा बर्ड आता है। जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है ये बर्ड फॉलो हो जाता है और फिर ये बन जाता है न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का आप देखोगे तो इसके अंदर दो चीज़ है, एक तो आपको मिलेगा जू स्पोर और दूसरा आपको मिलेगा पोनिडोफोर। अब ये जू स्पोर और पोनिडोफोर में क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं जू स्पोर तो इसका एग्जांपल है कैलमाइडोमोनास। कैलमाइडोमोनास का अगर आप डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा बड़ा सा होएगा, इसे कहेंगे जू स्पोरेंजियम। इसके अंदर छोटे छोटे जू स्पोर रहेंगे और ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इसका मतलब ये मोटाइल होते हैं। कंडीशन जैसी ही फेवरेबल होती है ये मेम्ब्रेन्स को ब्रेक कर देते हैं और इस तरीके से ये बाहर निकल के मूव होने लगते हैं। ठीक है, तो ये मोटाइल होते हैं। कोनिडोफोर का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ठीक है, आप कभी आई ड्रॉप डाले होंगे जिसे लस्यून ट्यूब कहते हैं, लस्यून ट्यूब कहते हैं, वही एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। विजुअल, ये जो पेनिसिलिन है ना, आँख आती है तो लस्यून ट्यूब लाते हैं, तो वो जो लस्यून ट्यूब होते हैं ना वो एंटीबायोटिक है और वो पेनिसिलिन है। ये पहले पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जिसका नाम है गीमा फॉर्मेशन। गीमा फॉर्मेशन मैर्केंटिया में होता है। ठीक है, गीमा फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या है? मैर्केंटिया। तो यहाँ पर हमारा ये सारा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है।